حي على الفلاح। साथियों, आप अब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशहाल होंगे। परवरदिगार आपको ऐसे ही हिफ्ज़ो आमान में रखे। आज हेडलाइन में सिर्फ 2 न्यूज़, उसके बाद खबर विस्तार से में भारत से एक खबर के साथ हमारी राय और एनालिसिस। इससे पहले आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जनाब अफजाल हाशमी, माजिद बेग, शाहिद रजा और इलियास खान साहब के साथ उन सभी अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। आज की बड़ी खबर, मोरक्को के अरबों में हशीश डीलरों ने इजराइल का बहिष्कार किया। इजरायली हिब्रू चैनल के मुताबिक मोरक्को में हशीश डीलरों ने गजा पर बमबारी और युद्ध विराम से इनकार के बाद इजरायली कस्टमर्स के बहिष्कार का ऐलान किया है। चैनल कंफर्म्ड किया कि इजरायली दवा व्यापार में लाखों शेकेल का नुकसान हुआ क्योंकि मोरक्को में व्यापारियों ने इजराइल के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड के बाद इजराइल को और भी बड़े आर्थिक झटके लगेंगे। खबर हमारे भारत से, आज मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया था उसे आपत्तिजनक बताते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा था, मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही एक्टिविटी चलती रही तो देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। खबर विस्तार से, आज हर कोई अपने फायदे के लिए उठा पटक की राजनीति कर रहा है। एक मुस्लिम कौम का बड़ा हिस्सा है जिसे बीजेपी को हराने के सिवा और कोई काम नहीं। भारतीय मुसलमानों को सियासत समझना चाहिए और बीजेपी को हराना बंद कर देना चाहिए। सियासत में बनकर अपना हिस्सा तलाश करके अपनी लीडरशिप खड़ी करना, यही वक्त की मांग है। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की या किसी और पार्टी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी उन्हें पता होगा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना तबाह और बर्बाद किया, तो बीजेपी क्यों आबाद करेगी। उमर खालिद और मीरान हैदर बीते 4 साल से काले कानून यूएपीए के तहत जेल में बंद है और जिनको आज तक जमानत नहीं मिली है। शर्जिल इमाम, खालिद सैफी जैसे सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बाबा राम रहीम जैसे लोग कई बार पैरोल पर कैसे बाहर आते हैं, यूएपीए के तहत गिरफ्तार यूट्यूबर कैसे रिहा हो जाता है, बल्कि हमें दूसरों के कंधों से उतरकर खुद की लीडरशिप खड़ी करना भी वक्त की ज़रूरत है। बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद हाथ से निकल गई। मौलाना कमर गनी, उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी कई सालों से जेलों में बंद है, बावजूद इसके उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए। हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी को टारगेट किया गया है। अगला नंबर आपका है। इन मामलों पर मुसलमानों को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट या हेट स्पीच या बड़ी बड़ी बातों से बचना चाहिए। संवैधानिक अधिकार के नाम पर दूसरे लीडरों की क़यादत में धरना प्रदर्शन, आंदोलन से भी परहेज करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 25 साल से आंदोलन किए गए, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। मुसलमानों की हैसियत क्या रह गई, इस पर मुसलमानों को खुद सोचना होगा, क्योंकि अखिलेश, मायावती, लालू यादव, नीतीश कुमार या राहुल गांधी नहीं सोचेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1% आबादी वाले जाट समुदाय के नेता जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस, सपा और भाजपा सब बेचैन हैं। साथ में पूरा मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक पल पल की खबर रख रहे हैं, क्योंकि हमारे हमवतनी भाई जाट समुदाय ने खुद को इस काबिल बनाया है। लेकिन यूपी में 20% वाले मुसलमान को कोई पूछने तैयार नहीं। कुछ ही दिनों में मुसलमानों ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे दर्जनों कार्यकर्ताओं को भुला दिया। मौलन कलीम सिद्दीकी, कमर गनी की तरह मुफ्ती सलमान अजहरी को भी भुला देंगे और फिर किसी पार्टी या संगठन का झंडा उठाकर नारे लगाते दिखाई देंगे। हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, किसान, मदरसे, मौलाना, दौलत सब कुछ है, लेकिन आज राजनीतिक हैसियत ना होने की वजह से हर जगह नाइंसाफी, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी यूसीसी, सीएए, एनआरसी के नाम पर। आखिर कब तक मुसलमान लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का फैसला नहीं लेगा? आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। जिंदगी के 16 साल फर्जी केस की वजह से जेल में गुजार चुके रजीउद्दीन अब हैदराबाद में अपने परिवार के बीच पहुंच चुके हैं। लेकिन जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन?
इसी तरह हजारों बेगुनाह जेल में बंद है और सैकड़ों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 16 साल बाद साबरमती जेल से रिहा हुए राजुद्दीन नासिर 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में आरोपी रहे। हैदराबाद के राजुद्दीन को ब्लास्ट केस में 2022 में बरी कर दिया था, लेकिन दीगर आपराधिक केस के चलते वह जेल में थे, जिनकी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई हुई है। मौलाना कमर गनी उस्मानी आप में से कितनों को याद हैं? 29 जनवरी 2022 को गुजरात एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आज उन्हें जेल में 25 महीने हो चुके हैं। आपको शायद पता हो कि कमर गनी उस्मानी पर एक भी जुर्म साबित नहीं हो पाया है, फिर भी आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। इसीलिए मुसलमानों को सावधानी से काम लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, संदिग्ध यानी सस्पिशियस एक्टिविटी, भीड़ में ऐसे नारे जिसे एडिट करके फंसाया जा सके, गुनाह के काम, हराम काम जैसे लाइव इन रिलेशनशिप, गैर मुस्लिम लड़कियों से ताल्लुकात, जिना से बचना भी बेहद ज़रूरी है। और आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करके ही चुनाव होंगे। आखिर में ये भी खुलासा करना चाहूँगी कि इस वीडियो में हमने अपनी राय रखी है, न कि हम लोगों को सही गलत सिखाने आए हैं। यही हमारी राय है और यही हकीकत भी। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।